बोलो, मैं तो लेट हूँ। ओह माय गॉड, ऐसे कैसे आप हॉल पर सील लगा सकते हैं? कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल से पूरा घर चलता है हमारा। कितनी मेहनत से हॉल खड़ा किया है। आप थोड़ी सी मोहलत तो दे दीजिए। कानून नाम की भी तो कोई चीज होती है। देखिए मैडम, कानून तो आप हमें मत सिखाइए। ये जो सरकार है ना, ये सारा कुछ हमें सिखा के भेज दी। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और रह गई कानून की बात ना, अगर 50,000 का पहला इंस्टॉलमेंट आपने नहीं भरा तो ये मैरिज हॉल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब तब आपको मोहलत नहीं मिलेगी। दी, आपको इतना बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कल रात को इन्होंने हमें बेवजह टेंशन दे दिया था, और आज देखो बदले में इन्हें टेंशन मिल गया। ये इसी लायक है दी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं माँ की हेल्प कर सकूं और किसी को पता भी ना चले कि मैंने उनकी मदद की है? चलो सॉरी, जरा साइड तो देना। आप लोग अपनी बातें कंटिन्यू रखिएगा प्लीज। आफ्टर ऑल आपकी ड्यूटी जो है। नहीं दी, हम इनके बीच में आ गए थे, इनकी बातचीत रुक गई थी। अब तमीज से तो बात कर ही सकते हैं ना। सॉरी, एक्सक्यूज मी। चलो दी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाभी, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? कहीं प्रीता ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? नहीं नहीं दीदी, प्रीता कभी गड़बड़ नहीं करती। बात यह है कि शर्लिन के मम्मी जी का फोन आया था। वो कह रही थी कि शर्लिन ऋषभ को लेके थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है जी। वो दिन पार्टी में दोनों को इतना टाइम नहीं मिला कि इकट्ठे बैठ के बात कर सके, कुछ एक दूसरे को जान पहचान लेना। तो इसलिए शर्लिन चाहती है कि शादी का फाइनल डिसीजन लेने से पहले वो दोनों कहीं अकेले में जाके। नहीं जी, ऐसा कैसा हो सकता है? उन्होंने तो मेरे सामने एक डिमांड रख दी जी। कैसी डिमांड? शर्लिन ऋषभ को डेट पे लेके जाना चाहती है। बस इतनी सी बात, इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है? ये परेशानी वाली बात नहीं है तो और क्या है। एक तो इतनी मुश्किल से ऋषभ को शादी के लिए तैयार किया था, उसे लड़की भी पसंद आ गई थी। अब लड़की ने अगर उसे रिजेक्ट कर दिया फिर तो टाई टाई फिर। रिलैक्स भाभी, आप ना हमेशा इतनी हाइपर क्यों हो जाती हैं? ये डेट वो वाली डेट नहीं है। यही चाहती है ना वो कि दोनों बच्चे एक दूसरे को मिले, थोड़ा एक दूसरे को जाने। और उन्होंने बस एक सजेशन डाला, आपने तो उसे डिमांड ही बना दिया। लो जी, यू आर बिल्कुल राइट। बस एक गड़बड़ हो सकती है। ऋषभ मना कर सकता है ये जानने के बाद कि ये सारी अरेंजमेंट उसे जानने और परखने के लिए अरेंज हो रही है। हाँ, इसका तोड़ तो है मेरे पास। क्या तोड़? ये मैं संभाल लूंगी, आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है? प्रीता पुत्र, कहाँ रह गई थी तू? मैं तो रोज सुबह जिस वक्त पे आती हूँ उसी वक्त पे आई हूँ। तुझे पता है मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तेरा। दरअसल मुझे तेरे से एक छोटा सा फेवर चाहिए। जी बोलिए। ऋषभ को डेट पे ले जा। जी? शर्लिन के साथ। लेकिन आंटी जी, मैं उन दोनों के प्लीज पुत्र जी, मेरा इतना सा काम कर ले, क्योंकि तेरे बिना तो ये काम और कोई कर ही नहीं सकता ना। प्लीज ऋषभ को डेट पे ले जाएगी ना मेरे खातिर? प्लीज प्रीता। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपके लिए। मैं ऋषभ जी को डेट पर ले जाऊंगी, लेकिन उससे घर में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं पुत्र जी, उसकी टेंशन तो बिल्कुल ना ले, वो सब मैं संभाल लूंगी। हेलो, आज तो तुम्हारे चेहरे पे अलग ही चमक है। क्या बात है? मेरे चेहरे? हाँ सही में? सही में? नहीं नहीं। हाँ हाँ। नथिंग है। अरे बताओ। मैं आता हूँ। ऋषभ को कन्विंस करना है कि वो कैसे भी करके आज शाम को शर्लिन के साथ डेट पे चले जाए। आंटी जी, आपने तो कहा था कि मुझे सिर्फ उन दोनों के साथ जाना है, अब मुझे उन्हें मनाना भी पड़ेगा। ये तो आपने नहीं कहा था। माँ हूँ, थोड़ी सी सेल्फिश गिरी तो करनी पड़ती है ना, वरना आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की बात कहाँ मानती हैं जी। तो ये बात मेरे लिए कर लेगी ना? ऋषभ को कैसे भी करके मना ले कि वो डेट पे चले जाए बस। गिरीश, ऋषभ भैया को जूस दिया? इसका तो सुबह से ही मन नहीं है काम करने का, सुबह से डांट खा रहा है। कोई बात नहीं दीदी, मैं हैंडल कर देती हूँ। प्रीता, तू ऋषभ को जूस दे आएगी ना रूम में? मैं डर मत, ऋषभ से मिलने का बहाना है। ओके। दादी जी, मैं 5 मिनट में आपके पास आ रही हूँ, आप तब तक ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ठीक है।
प्रीता जूस का ग्लास किसके लिए लेके गई है? मम्मी जी ऋषभ को जूस देने गई है। जो काम हम में से कोई नहीं कर सकता वो प्रीता करने गई है जी। भाभी, प्रीता को इस तरह सर पे क्यों चढ़ा के रख रही हैं आप? ऋषभ से इतना मेल जोल, देख लीजिएगा एक दिन आप पछताएंगी। मम्मी जी जो ब्रेकफास्ट के पहले आपको दवाई लेनी थी वो आपने ले ली ना? ओहो, भूल गई। कोई नहीं, चलिए मैं देती हूँ। प्रीता का साथ मिलते ही भाभी का एटीट्यूड चेंज हो गया है, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है उनमें। आई डोंट लाइक इट। कोई बात नहीं, बहुत जल्द शर्लिन उस घर में आएगी और मेरी पावर अपने आप बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि आपको ये पहनना चाहिए, ब्लू कलर भी है और ये कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत यूनिक लगेगा, आप पे बहुत सूट करेगा। आपको मेरी चॉइस कैसे पता चलती है? थैंक्स। फॉर व्हाट? मेरी बात मानने के लिए। कौन सी बात है? ड्रेस वाली? शादी के लिए हाँ कहने के लिए। आपको नहीं पता, आपकी मॉम इतनी खुश है कि मैं आपको बता नहीं सकती। यू नो प्रीता जी, मैं आपसे एक बात कब से पूछना चाहता था। क्या आप भी इस रिश्ते से उतनी खुश हैं जितना मैं खुश हूं? प्लीज फील फ्री टू टेल मी। जी बहुत खुश हूँ, विदाउट एनी डाउट। मैं जानती हूँ कि आज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी, लेकिन अगर हो पाए तो क्या आप शाम के वक्त थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हैं? डेट पर जाने के लिए? जी। मैंने मॉम को आपसे बात करते हुए सुना था। ओह ठीक है, मैं टाइम निकाल कर वहां पर टाइम पर पहुंच जाऊंगा। आप बस मुझे एड्रेस और टाइम बता दीजिएगा, बाकी सब अरेंजमेंट्स मैं खुद कर लूंगा। हेलो भैया। अरे तो आ गई? अच्छा प्रीता, आई नीड योर हेल्प, तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो ना मेरे साथ। ओके। गॉड, ये दो लड़कियों के चेहरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मैम, या आप अपनी तशरीफ बाहर ले आने की जहमत करेंगी? करीना मैम, क्या काम है? वो मैं सजावट की सारी डिजाइन्स ले आई थी, डेकोरेटिव फैब्रिक से लेकर फ्लावर्स से लेकर। आ जाओ, आपको ही फाइनल करना था ना, सो दैट्स व्हाई। ये देखिए फ्लावर्स के सारे ऑप्शंस ले आई हूँ, और ये कलर स्कीम में से ना मैंने सारे रंग चूज किए हैं, स्पेशली दिस गोल्डन येलो वाला। ये ना मेरे हिसाब से बहुत हैप्पी हैप्पी कलर होता है ना, सो दैट्स व्हाई। ये नहीं तो ये वाला, ये मेहंदी सेरेमनी के लिए एकदम परफेक्ट होगा, ग्रीन कलर एकदम मैचिंग। कैसे लगा आपको मैम? ये क्या उठा के लाई तुम? हाँ, ये कोई कलर्स है? आई मीन टिपिकल मिडिल क्लास चॉइस, ना कोई स्टाइल है ना कोई टेस्ट है, एकदम तुम्हारे कपड़ों की तरह। कहाँ से उठा के ले आई हूँ? फुटपाथ से ना। हाँ, वो कहते हैं ना रास्ते का माल सस्ते में, और तुम चाहती हो कि तुम्हारी ये घटिया चॉइस मैं अपने वेन्यू में सजाऊं? सीरियसली मजाक उड़ाएंगे लोग मेरा। तुम्हारी चीप मेकअप की तरह ही तुम्हारी चीप आइडियाज है। आई वंडर ये वैंडी कौन से गटर से अपने असिस्टेंट्स उठा के ले आती है। आई मीन दिस ऑल इज पैथेटिक। कान खोल के सुनो, तुम अपने ये स्टूपिड घटिया चॉइसेस लेके अपने बॉस के पास जाओ और उसे बोलो कि करीना ने ये सब कुछ रिजेक्ट कर दिया है और मुझे इमीडिएटली नेक्स्ट चॉइसेस चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बॉस वैंडी को भी इस कॉन्ट्रैक्ट से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी और उसकी मार्केट में इतनी बेइज्जती करूंगी कि वो मुंह उठाने के लायक नहीं रहेगी। यू गेट इट? क्या हुआ पुत्र, इतना घूर घूर के क्या देख रही हो? आप एकदम मेरे पापा की तरह। पता है, जब मैं नासिक में थी और सुबह सुबह जॉब के लिए निकलती थी तो मेरे पापा भी यही कहते, कहाँ जा रही हो प्रीता, ब्रेक लगाओ, स्लो डाउन। एक काम कर, तो अपने पापा को फोन लगा, अभी के अभी फोन लगा, मैं बात करता हूँ उनसे। मैं बताता हूँ उनको कि आजकल के औलादों को समझाने का कोई मतलब नहीं, उन्होंने माँ बाप की बात सुननी नहीं। वो अलग बात है कि माँ बाप कभी समझाना नहीं छोड़ेंगे। तो लगा फोन। मेरे पापा अब सॉरी बेटा, तू रो नहीं, हाँ रो नहीं। देख, एक बात याद रखना, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाते, वो हमेशा उनके आसपास होते हैं और तेरे पापा भी हमेशा तेरे आसपास हैं और हमेशा रहेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।